पहलगाम हमले के बाद भारत का लगातार एक्शन जारी है और भारत में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध की खबर सामने आ रही है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे चैनलों पर अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध की जानकारी सामने आ रही है। हर तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए, पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत एक के बाद एक कई बड़े कदम, कई बड़े एक्शंस जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या कुछ खबर सामने आ रही है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध से जुड़ी? देखिए, गृह मंत्रालय जो है खासतौर से उन पाकिस्तानी चैनलों को जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत बातें करते हैं, उन पर जो है रोक लगा दी गई है तत्काल प्रभाव से। और खासतौर से जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान के जो एक तथाकथित जो प्रोपगेंडा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनको बैन कर दिया है। कभी सेना के बारे में इस तरह का अफवाहें फैला रहे हैं कि सेना आधुनिकीकरण के लिए लोगों से पैसे की अपील कर रही है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक मतभेद पैदा करने को। तो ऐसे यूट्यूब चैनल जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं, उनको गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। बिल्कुल, नाम भी इस वक्त हम आपको बता दें एक बार, कौन कौन से चैनल जो हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है। डॉन न्यूज पाकिस्तान का न्यूज चैनल है, इसको बैन किया गया। इरशाद भाटी नाम के एक और यूट्यूब चैनल को जो है बैन किया गया है। समा टीवी जो है इसको भी बैन किया गया है। आर्या न्यूज, ARY न्यूज जो है इसको भी बैन किया गया है। बोल न्यूज, ये भी जो है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहा था भारत में, इसको भी बैन किया गया है। रफ्तार नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको भी ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा द पाकिस्तान डिफेंस नाम के, माफ कीजिएगा, रेफरेंस नाम के चैनल को जो है वो ब्लॉक किया गया। जियो न्यूज नाम के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। समा स्पोर्ट्स चैनल है, लेकिन इस पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार चलता है, इसलिए इसको भी बैन करने का निर्णय, प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है गृह मंत्रालय ने। GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव नाम के यूट्यूब चैनल को भी आपको बता दूं, जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रतिबंध इस पर भी लगाया गया है। इसके अलावा अस्मा नाम के यूट्यूब चैनल को मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज HD और राजीनामा, ये जो तमाम नाम है, इन सभी नामों से जुड़े यूट्यूब चैनल्स को प्रतिबंधित किया गया है भारत में, क्योंकि ये सभी चैनल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे थे, भारत के खिलाफ झूठ जो है वो पूरी दुनिया में फैला रहे थे। राजीव लगातार मेरे साथ जुड़े। राजीव, ये जो लिस्ट है इसमें 16 यूट्यूब चैनल्स के नाम हैं जिनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया और इनमें कुछ नाम तो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स का भी है जो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान से मुकाबला करनी है और पाकिस्तान को सबक सिखानी है, न केवल युद्ध के मोर्चे पर, डिप्लोमेटिक मोर्चे के साथ साथ एक सूचना के लेवल पर भी उनके लिए उनको काउंटर करना जरूरी होता है। और भारत में जिस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश करें, सेना के बारे में गलतफहमी फैलाने की कोशिश करें, PIB फैक्ट चेक के जरिए बताया गया है कि भारतीय सेना को किसी भी आम आदमी से अपील नहीं किया है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, इस तरह की गलतफहमी फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सूचना के लेवल पर भी ऐसे खबरें लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए जरूरी हो जाता है ऐसे बैन करना। और यही वजह कि गृह मंत्रालय ने ऐसे पाकिस्तानी चैनलों को बैन कर दिया है हिंदुस्तान में जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार या इस तरह के गलत गतिविधियों में लगे हुए हैं। दुष्प्रचार पर रोक है और ये बड़ा और कड़ा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ रविंद्र सचदेवा जी भी लगातार बने हुए। रविंद्र सर, आज के समय में जब हम युद्ध की बात करते हैं तो केवल फेस टू फेस युद्ध नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से दुश्मन देश को घेरना, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई ऐसे बड़े और कड़े कदम उठाना जिससे सीधा इंपैक्ट जो है उस देश पर पड़े। इस फैसले को किस तरीके से आप देखेंगे? तकरीबन 16 यूट्यूब चैनल से जो लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको बैन किया गया है। सॉरी, नो थैंक यू, नो डेफिनेटली यस, बिल्कुल करेक्ट है। और आज के युग में फेक न्यूज बनाना, किस तरह की न्यूज, कैसे डिवाइड्स पैदा करना, देखिए भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबसे बड़ी चीज हमें इस समय चाहिए एकता, यूनिटी। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम डिविजन्स क्रिएट करवाने, ज्यादा हेट्रेड बढ़वानी है,
ये सब मकसद है आतंक का और उनके बैकर्स का। इसके अलावा यस, इनकी चैनल्स बंद हुई तो कुछ तो इनका रेवेन्यू भी हर्ट हुआ होगा ना। ये जितनी यूट्यूब चैनल्स है, तो यूट्यूब आपको कुछ रेवेन्यू देता है ना आपकी व्यूज पर, तो ये जी चैनल्स को कुछ ना कुछ तो मॉनेटरी इफेक्ट भी पड़ा होगा। मॉनेटरी की बात करते हैं, ये जो पहलगाम हुआ जी ये डेफिनेटली आतंकी था हिट इंडिया पे, ये उसके बराबर ही एक इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक हिट है। और वो क्यों? इस समय दुनिया में ट्रम्प की टैरिफ्स के चलते सप्लाई चेन्स उथल पुथल हो रही हैं, रिप्लेस और चेंज हो रही हैं। खास करके चाइना से हट रही हैं कंपनियां, हटना है उन्हें, और वो एशिया में भारत, वियतनाम, मलेशिया इत्यादि देख रही हैं। ऐसे माहौल में, इस अर्जेंसी में भारत के अंदर वायलेंस क्रिएट करना, भारत में पॉलिटिकल रिस्क दिखाना पाकिस्तान को सूट करता है कि भारत में इन्वेस्टर्स ना आए। और पाकिस्तान को क्या, ये ज्यादा चाइना को सूट करता है। पाकिस्तान चाइना का प्यादा है इस प्रोसेस में। भारत के ऊपर इकोनॉमिक हिट है इस समय। जी चाइना भी ये नहीं चाहता कंपनी से हटे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वन। अब सेकेंडली यस, आई मीन वॉर में इस समय मल्टीपल चीजें हैं, इंडिया कर भी रहा है। अब वॉर का अगर आप इंडिया देखें, इस समय हम क्या कर रहे हैं, राइट? हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे लाइन ऑफ एलओसी पे कुछ ना कुछ वो चल रहा है थोड़ा बहुत, राइट? जी उसके अलावा हमने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं, अलग है, राइट? उसके अलावा हमने पानी के मामले को लेकर बहुत बड़ा कदम लिया है। पानी के मामले में देखिए, पानी का मामला जो है ना, वाटर का, ये आज इमीडिएट कुछ है, थोड़ा ज्यादा नहीं पर बिल्कुल है। सर, कई पर फ्रंट्स हैं जिन पर भारत जो है वो लगातार पाकिस्तान को घेरता हुआ अब नजर आ रहा है।